कोई इंसान अगर लंबे समय तक बेरोजगार है, जॉबलेस है, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने आप को धीरे धीरे एक सेल में पुश करने लगता है और वो धीरे धीरे ऐसा उसके साथ हो जाता है, उसकी मेंटलिटी, कि वो लोगों से अपने आप को काफी दूर रखने लगता है। वो कभी कोई वैसे प्लेस पे, कोई पार्टी में या फिर कोई मीटिंग में वो अपने आप को हमेशा इन सारी चीज़ों से दूर रखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे एक प्रॉब्लम उसे बार बार समझ में आती है। उसे समझ में आता है कि हमें हमेशा एक ही प्रॉब्लम फेस करना होगा, जो हमारे सोसाइटी जो हमें जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, जो हमारे स्टेटस को जानना चाहते हैं कि मेरे जॉब को लेकर के कि मेरा स्टेटस क्या है। तो एक जॉबलेस के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और जिस वजह से वो अपने आप को डिस्कनेक्ट करने लगता है आउटर वर्ल्ड से। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको जॉब अगर नहीं मिल रही है या फिर आप लंबे समय तक संघर्ष कर रहे हो, तो आपको जस्ट इसका अगर आप उल्टा करते हो, मतलब कि नेटवर्किंग करने पे आप फोकस करते हो, तो आपको एक चांस अपने आप को दे रहे हो, अपने आप को एक नए लेवल पे ले जाने का। और वो ऐसा हो सकता है जो आप शायद एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो। आज के इस वीडियो में मैं एक अपने बुक कांग्रेचुलेशन यू आर जॉबलेस से ऐसी ही एक जर्नी को शेयर करने जा रहा हूं, जो आई होप कि आप सभी को काफ़ी वैल्यूएबल लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10 साल का लड़का माइकल ईसा, जिसका नाम था, वो अपने आप को एक सन्यासी के रूप में देखना चाहता था। दुनिया के सामने वो चाहता था कि एक सन्यासी के रूप में वो आए, इसलिए कि वो अपने प्रीचिंग से लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सके, उनकी लाइफ में डिफरेंस ला सके। 10 साल की उम्र से ही उसका ये जज्बा। लेकिन वो जब 24 साल का हुआ तो अचानक से उसके मन में एक ख्याल आया कि अगर मुझे लाइफ बदलना है लोगों का, तो ये सन्यासी का जो रूप है, जो सन्यासी का काम है, इससे बाहर आके भी, सन्यासी वाली दुनिया से बाहर आके भी वो बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनके लाइफ में डिफरेंस ला सकता है। बस इस एक सोच ने उसे 24 साल में अपना आइडिया वो ड्रॉप कर दिया एक सन्यासी बनने का, और वापस 2011 में वो अपने नेटिव प्लेस स्वीडन आ जाता है। स्वीडन आने के बाद वो चूंकि जॉबलेस होता है, उसे एक जॉब की तलाश होती है। वो जॉब सर्च करना स्टार्ट करता है। जॉब सर्च करने के दौरान उसे रिजेक्शन मिलते आते हैं और इस तरीके से वो लगभग 100 इंटरव्यूज देता है, लेकिन हर में उसे रिजेक्शन मिलती है। एक लास्ट अटेम्प्ट फ्रस्ट्रेशन में आकर के वो मैकडोनाल्ड में जॉब पाने की सोचता है, लेकिन बाद में उसे मैकडोनाल्ड से भी रिजेक्शन मिलता है, ये कहकर कि आपकी पोजीशन जो आपको शायद मिलने वाली थी वो किसी और एप्लीकेंट को दे दिया गया है। इसके बाद वो इतना झटका लगता है मेंटली कि वो अपने आप को एक एलियन के जैसा अपने आप को ट्रीट करने लगते हैं। वो सभी लोगों से डिस्कनेक्ट कर देते हैं कंप्लीटली, पूरी दुनिया से। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं और वो पॉजिटिव एटीट्यूड जो उनके अंदर था, जिसकी वजह से वो सोचना चालू करते हैं कि आखिर उन्हें करना क्या चाहिए। तो वो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी वो प्रोवाइड करने की एक कंपनी बिल्ड करने के ऊपर सोचते हैं और कंपनी स्टार्ट करते हैं लोन लेकर। लेकिन इसका उल्टा होता है कि लोग उस कंपनी को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ये कहकर ये प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा है इस चीज़ का। लेकिन उन्हें तब महसूस होता है कि शायद उनको जो है कुछ पैसे होंगे अपनी कंपनी को बचाने के लिए, ज़रूरत होगी पैसों की। उसके बाद वो कई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से सोचते हैं अपनी कंपनी को बचाने के लिए कि वो पैसे इकट्ठा करेंगे डोनेशंस के फॉर्म में, लेकिन वो भी उसमें भी वो बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। इत्तेफाक से एक ग्रीन पीस कंपनी से के ऑर्गेनाइजर से उनकी मुलाकात होती है और वहाँ पे एक जहाँ पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स लोगों की मीटिंग होती है, उन्हें वहाँ पे मौका मिल जाता है पार्टिसिपेट करने। वहाँ जाने के बाद उनकी लाइफ थोड़ी सी ट्रैक पे आती है, क्योंकि वहाँ से उसे कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी जो उनका बिजनेस था प्रोवाइड करने का, उसमें कस्टमर्स उन्हें मिलने शुरू हो जाते हैं। इस छोटी सी घटना के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि नेटवर्किंग
जरूरी है। और इसके लिए वो नेटवर्क कहाँ से बिल्ड करेंगे, अचानक से उनके पास नेटवर्क कहाँ से बिल्ड हो जाएगा। तो एक पावरफुल नेटवर्क को बनाने के लिए जो लोग बोलते हैं कि मैं नेटवर्क कैसे क्रिएट करूं, उनका जवाब इस वीडियो में आज मिलने वाला है। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और वो नेटवर्क बिल्ड करने के लिए वो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स को सर्च करना शुरू करते हैं गूगल के थ्रू। एक लंबी सी लिस्ट बनाने के बाद सभी लोगों से कनेक्ट करने के लिए, सबको पर्सनली अपने विजन, पर्पस, अपने बारे में वो बताकर सभी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, जो भी सोशल मीडिया हो सकते हैं पॉसिबल, सभी पे उन्हें रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। लेकिन फिर से उन्हें मैक्सिमम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन सिर्फ एक शख्स, कनेलिया वॉन प्लेटन, जो कि काफी बहुत ही पावरफुल बिजनेस पर्सन थी, वो उन्हें कांटेक्ट करती हैं और एग्री करते हैं दोनों एक मीटिंग के लिए। एक बहुत ही महंगे प्लेस पे दोनों की मीटिंग होती है और जब उनसे पूछती है वो कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो, उनका जवाब सिर्फ इतना होता है कि मैं बस आपको जानना चाहता हूँ। एक घंटे की मीटिंग लगभग होती है दोनों के बीच में। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ एक सेल्फी लेते हैं और वो वापस अपने घर चले जाते। लेकिन माइकल ईसा वो स्मार्ट यूज करते हैं अपना ब्रेन को इस तरीके से, वो पिक्चर जो उस बहुत बड़े शख्सियत के साथ उन्हें फोटो ली होती है, उसे वो फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट करने के बाद उसके बाद वो फोटो पोस्ट करने के बाद फेसबुक पे और कई सारे बड़े बड़े लीडर्स, जो इंडस्ट्री लीडर्स होते हैं, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स जो भी होते हैं, सभी को वो एक पर्सनल ईमेल सेंड करना शुरू करते हैं और उसमें अटैच करके उनके साथ वो ली हुई सेल्फी को एज ए अपने आप को एक ब्रांड वैल्यू के तौर पे यूज करने लगे, जो कि उन्हें ऑलमोस्ट फ्री में मिला था। लोगों को ये विश्वास होने लगा कि मैं जिस पर्सन से कांटेक्ट करने वाला हूँ, एक नेटवर्क बनाने वाला हूँ, वो ऑलरेडी एक पावरफुल इंसान है, उसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग रीच है। इस वजह से और भी कई सारे लीडर्स जो हैं उन्हें अपनी लिस्ट में ऐड करना स्टार्ट करते हैं, अपने साथ बातचीत करने का मौका देते हैं। इस तरीके से वो बहुत बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि स्वीडन के सबसे रिचेस्ट बिजनेस वुमेन के साथ भी मिलते हैं। और इस तरीके से उनका नेटवर्किंग के कारण उनका कारवां चल पड़ता है। बाद में माइकल ईसा सिर्फ नेटवर्किंग की वजह से कई सारे $multi-million कंपनी खड़ी कर चुके हैं और वो आज के डेट में पब्लिक स्पीकर के तौर पे दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आपने देखा कि वो कैसे एक जर्नी पूरा उनका आपने देखा और वो अपनी जर्नी में किस तरीके से बताते हैं। और आज भी वो ये बताते हैं कि नेटवर्किंग का कितना इम्पोर्टेंस होता है। वो आपके कैरेक्टर को बाहर लाता है। जो आप अपने बारे में खुद नहीं जानते हो कि आप एक्चुअली अंदर से किस कैरेक्टर से बने हुए हो, वो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता है। और वही वो अपने एंटरप्रेन्योर के मास्टर क्लास और कोर्सेज में भी बताते हैं कि कैसे जो है एंटरप्रेन्योरशिप का एक्चुअल मतलब क्या होता है, कि लोगों को लाइफ में जोड़ना है एक दूसरे से और उनके लाइफ को साथ ही साथ उनके इन्फ्लुएंस करना, डिफरेंस लाना है उनके जीवन में। अगर आप भी अपने आप को एक जॉबलेस की तरह महसूस करते हो और एक सेल में अपने आप को बार बार आप पुश किए जा रहे हो, तो आपको वक्त सोचना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छे नेटवर्क की ज़रूरत है और नेटवर्क बिल्ड करने के ऊपर सोचना चाहिए। आप नेटवर्क किसी भी तरीके से बिल्ड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके अब लोकल एरिया में नेटवर्क हो। आप नेटवर्क ग्लोबली, आप आज के डेट में जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके साथ आप नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। आई होप कि ये काफ़ी आपको इंस्पायरिंग लगा होगा और इसी तरीके के और भी इंस्पायरिंग कंटेंट मैंने अपने बुक में ऐड किया है, जो आपकी लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तब तक के लिए मिलते हैं। अगर आपको ये
अच्छा लगा है तो ये स्टोरी आप बिल्कुल शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दें और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं हम और आप एक बार फिर से नए वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।